इसे अमृतसर से डॉक्टर मुनीश ने पूछते हैं, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग, गीता मत, संत मत और सहज योग के परस्पर संबंध और महत्व को समझाने की अनुकंपा करें। एक ही प्रश्न में ढेर सारे, पूरा पूछ लिया, एकदम से पूरा अध्यात्म पूछ लिया। तो चलो, प्रश्न कितना भी लंबा हो, हम लोग संक्षिप्त में इस बात को समझते हैं कि क्या परस्पर संबंध है। तो इसके लिए जानना होगा कि मौलिक योग, जो अध्यात्म के जो मौलिक मार्ग को, जिनको हम योग कहते हैं, वे 7 हैं और हमारे 7 चक्रों से संबंधित है। और वे क्या क्या हैं? वे कर्मयोग है, मूलाधार चक्र से संबंधित, और जैसे जैसे ऊपर के चक्र हैं एक एक योग होगा। जैसे पहला कर्मयोग, दूसरा तंत्र योग, तीसरा हठ योग, चौथा भक्ति योग, पांचवा ज्ञान योग, छठा ध्यान योग और सातवां सांख्य योग। अब जो ये जितने मतों की तुमने चर्चा की है या जितने मार्गों की तुमने चर्चा की है, ये सब इसी 7 में से 3-3 योगों का कॉम्बिनेशन है। 3-3 योगों का कॉम्बिनेशन है। जैसे तुमने चर्चा की, बुद्ध मत की चर्चा की है, अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की है, तो ये भी 3 योग का कॉम्बिनेशन है। क्या 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 चीज़ का कॉम्बिनेशन है? ज्ञान योग अर्थात 5वें चक्र से संबंधित योग, दूसरा क्या है? ध्यान योग, 6ठे चक्र से संबंधित है, और तीसरा क्या है? सांख्य योग, ये 7वें चक्र से संबंधित है। सारा बुद्ध मत, सारा ये जो अष्टांगिक मार्ग है, ये सब इन्हीं 3 योगों का कॉम्बिनेशन है। फिर तुमने पतंजलि के अष्टांग योग की चर्चा की है, तो पतंजलि के अष्टांग योग किन किन योगों का कॉम्बिनेशन? ये भी 3 अलग अलग योगों का कॉम्बिनेशन है। किसका किसका? हठ योग, वो 3रे चक्र से संबंधित है। फिर ध्यान योग, वो 6ठे चक्र से संबंधित है। और लय योग, ये 7वें चक्र से संबंधित है। जैसे सांख्य योग 7वें चक्र से संबंधित है, ऐसे ही लय योग भी 7वें चक्र से संबंधित है। तो अंतर लेकिन क्या है? सांख्य योग में आत्मबोध के साथ जीना है, सब्जेक्टिव अवेयरनेस है, सब्जेक्टिव अवेयरनेस है। और लय योग में क्या है? आत्मलीनता या समाधि में जीना है, अर्थात जस्ट अवेयरनेस है, जस्ट। ये मौलिक भेद है। सांख्य योग में सब्जेक्टिव अवेयरनेस है, आत्मा का स्मरण है, और लय योग में क्या है? जस्ट अवेयरनेस। जब तुम समाधि में जाते हो तो कुछ भी नहीं बचता, न विचार बचता है, न समय बचता है, बोध मात्र। बोध किसके प्रति? जैसे ध्यान योग में है कि निराकार के प्रति, निराकार के प्रति। ज्ञान योग में क्या है? मैत्री के प्रति, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, इसके प्रति जागना है, मैत्री भाव रखना है। तो लेकिन लय योग में क्या है कि प्रतीक हो जाता है, समाधि में प्रतीक हो जाती है, बच जाता है जस्ट अवेयरनेस या बोध। तो इस तरह पतंजलि के अष्टांग योग में, पतंजलि के मार्ग में जो 3 योग हैं, हठ योग है, ध्यान योग है और लय योग है। अब तीसरा, तुमने कृष्ण की बात कही है, कृष्ण मत की बात कही है, तो गीता मत की बात कही है। तो गीता मत में भी 3 योगों का, मुख्य रूप से 3 योग का संगम है। किस किस का संगम है? ज्ञान योग जो 5वें चक्र से संबंधित है, फिर भक्ति योग जो 4थे चक्र से संबंधित है, और कर्म योग, यहाँ कर्म योग की प्रधानता है जो प्रथम चक्र से संबंधित है। तो तीनों को कंबाइन कर दो तो गीता मत बनता है। अगर तुमने गीता मत को समझ लिया तब आगे का मामला बड़ा आसान है, क्योंकि संत मत जिसके प्रवर्तक कबीर साहब कह सकते हो, गुरु मत जिसके प्रवर्तक गुरु नानक देव जी को कह सकते हो, फिर सहज योग, जितने भी संत हुए सबके मत को सहज योग का मार्ग भी कहा गया है। तो ये सब गीता मत पर ही आधारित हैं। तो इस तरह से जो मुख्य रूप से 3 मत हैं, एक तरह से क्या क्या? बुद्ध मत है, पतंजलि मत है और गीता मत है। गीता मत का ही विस्तार संत मत, गुरु मत, सहज योग, ये सब गीता मत ही है। तो मुख्य रूप से 3 ही मत हैं, 3 ही मार्ग हैं। और जैसा मैंने कहा कि
ये 3 योगों का ये सब संगम है और थोड़ा थोड़ा भेद है जिसकी मैंने चर्चा की है। तो प्रश्न तो तुम्हारा बहुत बड़ा है, लेकिन हमने संक्षिप्त में बताने की कोशिश की कि आपस में अंतर संबंध क्या है और आपस में अंतर क्या है। knowledge.